आज मैं कमल पर यह वीडियो बना रहा हूँ। लाल कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। यह सफ़ेद कमल है जो धीरे धीरे पुष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है। यह आश्रम का पहला पुष्प है जिसे कि हमने अभी 2 महीने पहले अपने एक सीमेंट के टैंक में, जिसमें लगभग 200 लीटर पानी आता होगा, उसमें लगाया था और ये उसमें अब खिला हुआ है। और इसमें हमने पानी के साथ इसमें कुछ मलेरिया विभाग से लाकर छोटी छोटी मछलियां डाली थी, जिससे कि जो मच्छर पैदा हों उसके लार्वा को मछलियां खा जाएं। और कुछ ये हरे रंग की काई भी डाली है, जिससे कि ये पानी ढका रहे और इसमें मच्छर ना बैठें। कमल एक बहुत शोभायमान पुष्प होता है और इसका पौधा भी बहुत अच्छा लगता है और इसकी परवरिश करने में भी कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसमें बस 5 से 10 किलो यदि हम सड़ी हुई गोबर की खाद कंपोस्ट डाल दें और थोड़ा बालू, सैंड या मोरम डाल दें नीचे जड़ों में, तो फिर 1 साल तक कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसमें पानी लगभग आधे से अधिक भरना चाहिए, जिससे कि कमल जब बढ़े तो उसका बर्तन सहारा देता रहे, पूरा पानी से नहीं भरना चाहिए। कमल हमारे इतिहास में और संस्कृति में बहुत ही पूजनीय पुष्प माना गया है। इसमें बताया जाता है कि लक्ष्मी विराजमान है। पर मेरा इसमें कहना है कि लक्ष्मी जी इसके पत्ते पर अलग से तो बैठ सकती हैं, पर इसके ऊपर पानी में बैठना संभव नहीं लगता है। वास्तव में मूल ग्रंथ को देखने से पता चला कि उसमें लिखा हुआ है कि पद्मासने संस्थाम, अर्थात पद्मासन में बैठी हुई है, जो योग की एक मुद्रा है। और लक्ष्मी माने शोभायमान होता है। अतः फिर भी जो भी लिखा है उसके अनुसार ये पूर्वोत्तर भारत में जब लड़कियों की शादी होती है तो वर वधू को इसी कमल के पत्ते पर बिठाते हैं और कहीं कहीं इसके पत्तों में ही भोजन कराया जाता है। इसका पत्ता चौड़ा होता है और लगभग
गोलाकार होता है और इसके ऊपर पानी की बूंद डालने से वह पानी की बूंद लुढ़कती रहती है। जैसे हाथ में पारा लेने से पारा हाथ में लुढ़कता हुआ मालूम पड़ता है। कमल के अनेक पर्यायवाची हैं। कमल को पंकज, वारिज, जलज आदि कहते हैं। यदि जल के पर्यायवाचियों में जा लगा दिया जाता है तो वो कमलवाचक हो जाता है, और यदि दा लगा दिया जाता है तो वह मेघ का पर्यायवाची बन जाता है। और यदि धी लगा दिया जाता है तो वह समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। कमल की पूर्वोत्तर भारत में पूजा भी होती है, और जो नाग पंचमी के बाद 3 दिन की मनसा पूजा होती है उसमें कमल के फूल का प्रयोग किया जाता है और इसके पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है। उस समय कमल के फूल की कीमत लगभग 200 रुपये और पत्तों की कीमत 100 रुपये हो जाती है। इस कमल को हमने लगभग 2 महीने पूर्व लगाया था और इसमें इसके पौधे और जड़ लाने के काम में श्री अमित शास्त्री और श्री संतोष शास्त्री तथा पौकिनवी ने बड़ा ही अपना योगदान दिया था। यह पौधा इसके प्रकंद राइजोम से लगाया गया है, जिसे यहाँ की भाषा में कमल ककड़ी भी कहते हैं। ये कमल ककड़ी सब्जी बनाने के काम में भी आती है, और जब कमल का फूल वयस्क हो जाता है तो इसमें बीज भी आता है, जिसे कमल गट्टा कहते हैं, और उन बीजों को भी खाया जाता है। कमल और कमलिनी ये 2 रूप होते हैं। कुछ लोग कमलिनी को ही कमल समझ लेते हैं। ये हमारी भूल है। कानपुर की देहात की भाषा में कमलिनी को बघौला कहा जाता है। बघौला ये तालाब में बहुत सी जगह खिले हुए दिखाई पड़ते हैं, पर उनमें और कमल में कुछ विशेष भेद हैं। मैं वो आपको बघौला का पेड़ पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए, लाल कमलिनी का पौधा है, और इसके पत्तों को भी देखिए, इनकी चौड़ाई भी कम होती है
और ये यहाँ से कटे हुए दिखाई पड़ते हैं, ये कटा हुआ मालूम पड़ता है और इस पे पानी रख जाता है। इसलिए कमल कमलनी का यही भेद है, इसको पहचानना चाहिए। देखिए कमल के पत्ते पर जब हम पानी डाल रहे हैं तो ये बिखर रहा है, उस पर रुक नहीं रहा है, गीला नहीं हो रहा है। यही इसकी प्रमुख विशेषता है। कमल के पौधे को धूप मिलनी चाहिए, इसलिए इसके बर्तन को छत पर रखना चाहिए, जहां इसको लगभग 8 घंटे की धूप मिल सके। चूँकि कमल एक राष्ट्रीय पुष्प है और धीरे धीरे यह विलुप्त होता जा रहा है, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि इसको अपने घर के पौधों में स्थान दें और इसमें इसकी देखभाल में कोई विशेष खर्च नहीं है। केवल आपको 1-2 बार साल में पानी भरना पड़ेगा और कभी साल में 1 बार लगभग 5 किलो गोबर की कंपोस्ट या खाद डालनी पड़ेगी और इसके विशेष केयर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसमें मच्छर पनपते हैं तो इसमें काई डाल दीजिए अथवा मलेरिया विभाग से छोटी छोटी जो मछली आती हैं उनको डाल दीजिए, तो वे मछलियाँ मच्छरों के लार्वा को खा जाएंगी और मच्छरों की समस्या नहीं होगी। इसके अतिरिक्त और कोई देखभाल करने की अधिक आवश्यकता नहीं है और इसका फूल भी बड़ा सुंदर होता है, आकर्षक होता है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और बड़ों को भी अच्छा लगेगा। जो अतिथि आएंगे वे भी आपकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए आप लोग कमल को ज़रूर लगाएं। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि पानी को 1-2 बार ही भरना है और वह बरसात में तो अपने आप आसानी से हो जाता है। बस ज़रूरत है इसको एक सीमेंट टैंक की, जो कि लगभग 100 से 200 लीटर का हो, भर दीजिए और आपका कमल का पौधा अच्छी तरह से उगता रहेगा। और इस राष्ट्रीय पुष्प को आप लोग सम्मान दीजिए और अपने घर में स्थान दीजिए। ये शोभायमान पुष्प है और इसका फूल, पत्ता, जड़, प्रकंद सभी काम में आते हैं। यदि आपके प्रकंद ना मिले तो अमेज़न ऐप से इसके बीज या सीड्स मंगा करके भी इसे उगाया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।